हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अमित शर्मा लाइव। दोस्तों, भारत की इस बार की जो ग्रोथ है वो 7.7% रही है पूरे ईयर की। ये बहुत ही अच्छी खबर है। पूरे विश्व में जहां पर आर्थिक मंदी आ रही है वहां पर भारत की ग्रोथ 7.7% रही है। बहुत ही अच्छी खबर है। और 7.8% रही है हमारे Q4 की। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि एक लाइन में बता दूं दोस्तों, अगर हमको विकसित भारत बनना है तो 7.7 से कुछ नहीं होगा। हमको 10% तक लगातार 10 सालों तक ग्रोथ करनी पड़ेगी, तब जाके हम कहीं विकसित भारत की राह पर आ पाएंगे। लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जो कदम है वो बहुत अच्छा रहा है, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, क्यों रहा है इसका मैं कारण बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो गवर्नमेंट ने जो सबसे मुख्य जो डिमांड है भारत की वो 1.4 या 1.5 मिलियन, मतलब लगभग आप मान के चलिए 1.5 बिलियन, यानी लगभग आप मान के चलिए 1.5 करोड़ के आसपास भारत की आबादी है। ठीक है। तो 150 करोड़, क्षमा चाहता हूँ, 150 करोड़ भारत की आबादी है, लगभग 140 150। तो 140 करोड़ की जो खपत है, कंजप्शन है, वो भारत का बहुत अधिक है। इस अधिक कंजप्शन होने के कारण ही ये सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो भारत के अंदर बहुत ज्यादा है। पहली चीज तो ये। दूसरा, ये गवर्नमेंट भी क्या कर रही है कि बहुत ज्यादा एक्सपांड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ठीक है। आप देखो, बहुत सारे पुल बन रहे हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, बहुत सारे ये सड़कें बन रही हैं। इसमें जितना भी सीमेंट वगैरह, ये वो डामर वगैरह, रेत वगैरह जो भी उपयोग में आती है, इन सब के लिए भी बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इकोनॉमी बढ़ती है, तो इस वजह से भी हमारी ग्रोथ बढ़ रही है। दूसरा ये कि सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है वो भारत का बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपको पता है, ई कॉमर्स हो गया है या फिर जो भी आप कहना चाहो, इंश्योरेंस वगैरह है, ये जो भी सर्विसेज है ये बहुत अच्छा भारत का काम कर रही है। इस वजह से भी भारत की इकोनॉमी में ये ग्रोथ हमको देखने को मिली है। चौथा है कि जो एग्रीकल्चर रहा है पिछले साल का वो बहुत ही अच्छा रहा है, फसलें बहुत अच्छी हुई किसानों की, इस वजह से भी ये हम सबको देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रोथ जो रही है वो आप देखो, जो Q4 की 7.8% रही है, जबकि आप देख रहे हो फरवरी से जो ऑयल की जो प्राइसेस है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, डिमांड अभी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं आप देखें कि जितना कि हमारे जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है वो कहीं ना कहीं छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बढ़ती जा रही है भारत के अंदर। डिमांड सप्लाई का खेल थोड़ा सा बिगड़ते बिगड़ता थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति आ रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से वैश्विक संकट आया हुआ है, फिर भी हमारी 7.8% ग्रोथ रही है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ न कुछ कमियां हैं जिस वजह से हम 7.7 पर अटके हुए हैं। इनमें हमको बढ़ोतरी करनी चाहिए। देखो, एक तो सबसे पहले है तो अनएम्प्लॉयमेंट। भारत के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, भारत के अंदर जो बेरोजगारी है युवाओं की, वो सबसे बड़ी समस्या है। युवाओं की बेरोजगारी कैसे जाएगी? नौकरी से जाएगी। नौकरी कैसे? क्या गवर्नमेंट सरकारी नौकरी बढ़ा दे? ये तो संभव नहीं है। जितनी सरकारी नौकरी के पद है उतने ही रहेंगे, उससे ज्यादा बढ़ने वाले नहीं है। तो क्या करें? इसके लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यानी बाहर का जो एफडीआई आएगा, भारत के अंदर फैक्ट्रियां लगाएंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तभी जाके हमारे यहाँ पे नौकरियां बढ़ेगी। और जरूरी नहीं है कि बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करें। भारत की जो भी है, टाटा है, अडानी है, अंबानी है, गोदरेज है, जितने भी भारत के बड़े बड़े बिरला है, जितने बड़े बड़े समूह है, ये सब भी भारत के अंदर इन्वेस्ट करें और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाए तो और ज्यादा रोजगार मिलेगा, हमारे देश की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ेगी। तो ये एक है। अब ये तो मैंने आपको चीज बता दिया, ये इन चीजों में थोड़ा सुधार होगा तो भारत की इकोनॉमी और ज्यादा ग्रोथ करेगी। ठीक है। एफडीआई बढ़ेगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो, फॉरेनर्स जब भारत के अंदर कंपनियां लगाएंगे तो विदेशी डॉलर भारत के अंदर आएगा। जब डॉलर भारत के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा भारत की इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। और हम लोकल को सपोर्ट करेंगे तो भी इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट आएगा। अब क्या है, भारत के साथ दिक्कत क्या आने वाली है? दिक्कत भारत के साथ ये आने वाली है आने वाले समय में कि कहीं ना कहीं अब जो वैश्विक मंदी चल रही है, ऑयल की प्राइसेस लगातार कम नहीं हो रही है। और क्या बोलते हैं, जो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि अब अल नीनो ऐसा भी खबरें आ रही है कि इस बार बारिश थोड़ी कम होगी तो फसलों को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अब एस्टिमेट कर रहा है कि गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है कि 26-27 की जो ग्रोथ है वो लगभग 6.6 के आसपास रह सकती है। हो सकता है इससे भी कम रहे, हो सकता है इसके आसपास रहे, बढ़ भी जाए। देखो आने वाले समय में क्या होता है। वीडियो अच्छा लगे कृपया एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दे। देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।